Now let's start with our previous year questions. See, the first question here in front of you is find the equation of tangent to this parabola. यहाँ पे जो आपके सामने पैराबोला है बच्चों वो है x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, जो कि आपका वर्टिकल पैराबोला है, ठीक है, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। गिवन हमें अगर वर्टिकल पैराबोला का स्लो फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता हो, हमें जो पता है आप याद करें वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए स्लो फॉर्म ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस am। सो दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड इन आवर डिस्कशन इन द प्रीवियस वीडियो, ठीक है। जब थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने यही डिस्कस किया है बच्चों। लेकिन अब अगर हमें इसके लिए चाहिए तो लेट अस डिराइव दैट इक्वेशन। तो एक बार डिराइव ही कर लेते हैं, यहां से हमें एक बार वापस से ये पता चल जाएगा कि टेंजेंसी की कंडीशन अगर देखिए है क्या, आपके सामने एलिप्स आ जाए, हाइपरबोला आ जाए और फिर उसके लिए अगर आपको टेंजेंसी की कंडीशन यूज करना पड़े तो वो उसके लिए उससे भी हम लोग अवेयर होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम deliberately deriving so how to get the slow form of equation of tangent to like any standard curve which is hyperbola, ellipse, parabola। आप उस कहीं पे भी इसे यूज कर सकते हैं बच्चों। तो करेंगे क्या, आप कहेंगे भाई ठीक है, let y is equal to mx plus c be the equation of tangent to the parabola। So to the given equation x square is equal to 8y। Now whatever that given equation be, second degree curve होनी चाहिए और उससे ज्यादा कोई requirement है नहीं। Now solve this equation of line with this equation of curve। So here it's quite direct because x square is equal to 8 times y की जगह आप सीधे सीधे 8 mx plus c substitute कर देंगे and as usual you get it as minus 8 mx minus 8c is equal to 0। Now if this line we know, we have already seen this during our discussion in circle chapter, we have already seen this that how to verify whether a given line is a chord, is a tangent or neither for a given second degree curve, ठीक है। तो अब आपका ये quadratic आ जाता है, फिर हम यहाँ से d की बात करेंगे, discriminant। So b square minus 4ac, so it's 64 m square minus 4ac plus 32 c इक्वल टू 0। तो 32 ये 2 हो गया। तो ये देखिए यहां से आपका जो फिर m है बच्चों वो आ जाएगा माइनस c बाय 2 स्क्वायर रूट, रादर स्क्वायर रूट विल बी आउट ऑफ दिस नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो c है वो नेगेटिव ही होना चाहिए एंड दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस। रीजन भी, रीजन ये है बच्चों, देखिए अगर आपका ये वर्टिकल पैराबोला है, ये वर्टिकल पैराबोला है तो ऑब्वियसली अगर टेंजेंट होगा तो इसका जो y एक्सिस इंटरसेप्ट है वो हमेशा ओरिजिन के नीचे ही मिलेगा आपको, तो c हैज टू बी नेगेटिव। सो दैट मेक्स सेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका स्लोप m आ जाता है, तो फिर अब आप यहाँ से रादर हम उल्टी बात कहेंगे, हम स्लोप नहीं यूज करेंगे, आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग हियर c is nothing but minus 2m square। तो ये आपका यहाँ पे c आ जाता है बच्चों। Now put this value of c in the given equation of line which is y is equal to mx plus c to mx minus 2m square। Now this is slow form of equation of tangent to x square is equal to 8y। So this is how you can get the slow form of equation of tangent to any second degree curve। I believe आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अगर हमें स्टैंडर्डाइज करना हो a कितना है या 4by से कंपेयर करें तो b कितना है, तो b है 2। इसका मतलब ये 2 जो है वो a या b, whatever you want to feel like, think of like, वही है आपका ये नंबर, ठीक है। तो वो ये नंबर है। खैर ये हो गया। अब आपके लिए देखिए क्वेश्चन सिंपल है, थीटा इज द एंगल। तो m कितना है, m आपको दिया है कि थीटा इज द एंगल विच द टेंजेंट मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, तो इसका स्लोप tan थीटा ही होता है। तो m इज नथिंग बट tan थीटा एंड हेंस द इक्वेशन, और इक्वेशन है आपका y इज इक्वल टू tan थीटा टाइम्स x माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बच्चों। सो दैट्स योर आंसर। सो इट्स योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2019, 2019 का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों। क्वाइट अ सिंपल वन। अगर आपको ये रिजल्ट याद है, पता है, तो अब तो पता ही है, तो आप इसे कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जितने रिजल्ट्स याद रहेंगे आप
उतना समय बचा पाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न को हल करने में। ठीक है बच्चों, ये समझिएगा। तो जितने रिजल्ट्स याद कर सकते हैं आप उन्हें याद करने का प्रयास करें बच्चों। ठीक है, बाकी फिर डेरिवेशन तो है ही है, अगर आप नहीं याद कर पाओ, समय बचता है तब डिराइव करिएगा। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में अगर आपका एक्स्ट्रा समय बस, आप पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं, नाउ यू हैव लाइक यू आर कॉन्फिडेंट कि ये क्वेश्चन है, अगर हम रिजल्ट डिराइव कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, तो फिर आप रिजल्ट डिराइव करें, बिकॉज इट विल टेक 1 to 2 मिनट्स इन दैट केस। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी हो सकती है। ठीक है, अनअकैडमी IIT JEE मेगा कॉम्बैट टेस्ट जो कि 22 अगस्त को, ठीक है ना, 22 अगस्त को ये, ठीक है, आपका कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, सुबह 11 बजे। ठीक है बच्चों, और बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट बना होगा। लेवल का मतलब है कि बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर करके डाले हुए हैं, आपको मजा आएगा इस टेस्ट को देने में। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूं। 500 लोगों को अवार्ड देने का डिसाइड किया गया, यानी कि चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि आपको मिलेगा। ठीक है ना, 22 अगस्त 11 AM, और ये इनवाइट कोड है NKC सर। जब भी आप इसमें एनरोल करोगे, NKC सर आपको कोड डालना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें एनरोल कर लो। ठीक है, और टोटल 4 करोड़ तक के इनाम है यहां पे। ठीक है, यानी कि जो अवार्ड्स होंगे वो काफी बड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि बस छोटे छोटे अवार्ड्स होंगे। बहुत सारे लोगों को, 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को एप्पल आईपैड मिनी और भी बहुत सारी चीजें दी जा सकती है, यानी कि आप जीत सकते हो इतनी अच्छी अच्छी चीजें। तो बच्चों, इसमें और भी चीजें हैं। रैंक 1 से 3 तक आपको 1 ईयर का IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 100% फ्री। 4 to 10 75% फ्री। ठीक है ना, 11 to 50 50%, और 51 से 150 25% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो जितना जल्दी हो सके इसमें एनरोल कर लो। ये आपका सिलेबस लिखा हुआ है। क्लास 11th के सिलेबस की अगर हम बात करें तो बेसिक मैथ आएगा, वेक्टर्स आएगा, यूनिट डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स और NLM, फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन तक का आएगा 11th क्लास में। 12th क्लास का सिलेबस देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स तक आएगा। 13th यानी कि 12th पास का अगर हम देखें तो काइनेमेटिक्स आएगा, NLM आएगा, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, तो जितना जल्दी हो सके इसमें आप एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। वहां पे देखिए, वैसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया, tangent to this parabola, obviously again a vertical parabola because x में quadratic है, y में linear है, which is parallel to the line। parallel to the line का मतलब, अब देखिए वापस से कि ये जो इसका जो slope है, slope of line is how much, so it's 2 here, slope of line is 2, so this implies slope of tangent has to be 2, तो slope of tangent is equal to 2। तो ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट पता है। फिर से वही बात आई, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में से लाना पड़ेगा, सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको याद हो, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप 25/4 ऐड करेंगे, तो 25/4 आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। So that converts this term to a perfect square, and this is a perfect square of x minus 5/2 whole square। ठीक है, अब बाकी जो बचा वो ये हो गया आपका 25, so 20 25, so this is nothing but minus 5/4 if I am correct, yeah, so 20 minus 25। ठीक है, अब आपका ये जो फॉर्म आया, ये आ गया y plus 5/4, so this is nothing but y plus 5/4 is equal to, and how much was that, so it's x minus 5/2 whole square, so is equal to x minus 5/2 whole square। Now if I write it in standard form, so this is nothing but y square is equal, x square is equal to y। तो यहाँ पे a या b, चलिए b ही मान लेते हैं, b कितना है, b है 1/4। ठीक है, तो इक्वेशन, स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, सो देयरफॉर स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
of equation of tangent. Now as we have just derived, तो फिर हम उसी का यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा कैपिटल Y. तो कैपिटल Y इज इक्वल टू m टाइम्स कैपिटल X माइनस am स्क्वायर. a है यहाँ पे, अब b है -1/4 m स्क्वायर. ठीक है, अब कैपिटल Y इज हाउ मच, सो दिस इज y प्लस y 5/4 इज इक्वल टू m, एंड m इज हाउ मच, सो वी ऑलरेडी नो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 2. तो ये आपको बच्चों यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल X विच इज x माइनस 5/2 and then this is minus m square which is 4/4. so m square भी यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी. ठीक है, तो ये हो गया 4/4. नाउ लेट्स सॉल्व इट. तो ये तो हो गया 1 यहाँ पे, ये 5 हो गया. so this is nothing but y is equal to 2x. this is -5 -6 and then this is -6 minus 5/4. so whatever you get, so how much is it, 24 29. तो ये आ गया आपका y is equal to 2x minus 29/4 and that's the equation of tangent. तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1920 के आसपास का. ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपका उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि अगर आपको स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आती है, यूज करना आता है, ठीक है, और दोनों फॉर्म के लिए याद रहना चाहिए. अब आपको दोनों ही के लिए याद रहना चाहिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि एक ही साल में ये 2 बार ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया जहां पे देखिए स्लोप डायरेक्ट दी हुई थी, उसमें तो बिल्कुल इसमें भी पैरेलल की कंडीशन से डायरेक्ट ही दी थी. सो द ओनली एक्सपेक्टेशन इज कि आपको यहाँ पे वर्टिकल पैराबोला का भी स्लोप फॉर्म पता होना चाहिए. सो नाउ आई एम रिपीटिंग इट, y इज इक्वल टू mx माइनस a टाइम्स m स्क्वायर. अगर पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बच्चों. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके टेंजेंट पे बेस्ड. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट p एंड q बी 2 points on the given curve. तो ये 2 पॉइंट्स हैं और आपका ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है. y square is equal to 4x and x be any point on the arc POQ where O being the origin, obvious है ये. ठीक है, तो then area of triangle PXQ is maximum when that x coordinate, तो जो x का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा. तो देखिए क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये आपके ये हो गया. ठीक है, अब एक पॉइंट है आपका 4, -4, तो मान लिया एक पॉइंट है आपका 4, -4. एक पॉइंट है आपका यहाँ पे कहीं which is Q which is 9, 6. this is P 4, -4. now this is O. so in between on this arc POQ, इस आर्क में कहीं पर आपका ये पॉइंट है कैपिटल X, जिसे कि हम यहाँ पे at². तो देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y square is equal to 4x. so how much is a here? so a is 1. ठीक है, so therefore if I say let x in parametric term, if I write it as at², so it's 2t², 2at which is 2 times t. ये हो गया. ठीक है, अब देखिए बात सीधी सी है. अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो हाफ टाइम्स मॉड लगा ही लेंगे, हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ. ठीक है, अब PXQ, तो चलिए P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. तो P के कोऑर्डिनेट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद ही होगा बच्चों आप लोगों को. P के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 6 एंड देन दिस इज 1 एंड X इज नथिंग बट t², 2t एंड 1. नाउ लेट अस सॉल्व इट. इसे जरा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है. वहां से फिर मैक्सिमम की कंडीशन लगाने का प्रयास किया जाएगा बच्चों. तो वो आ जाएगा आपका 4 टाइम्स 6 माइनस 2t. सो लेट मी राइट इट हियर. सो एरिया इज हाफ टाइम्स, रादर चलिए सर देख लेते हैं. तो एक मिनट, अगर 2 कॉमन आ जाए तो आसान नहीं हो जाएगा. why to carry 2 here, राइट. 2 देखिए यहाँ से बच्चों कॉमन आ रहा है ना. तो 2 अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो ये डिटर्मिनेंट है. एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए. ये है और ये हो गया. ठीक है, तो ये 2 हो गया और 2 कैंसिल हो गया. why to carry half out of it and then taking 2 every time here. ठीक है, तो ये 2 हम लोग फिर यहाँ से हटा देते हैं और ये आ जाएगा अब मॉड ऑफ. फिर से वापस आता है तो 4 into 3 minus t, so it's 4 into 3 minus t minus times the second term, minus minus plus हो जाएगा बच्चों. 2 times 9 minus t², so plus 2 times 9 minus t² plus 1 times, और 1 के लिए इसके करस्पॉन्डिंग आपका आ जाएगा 9t minus 3t², so it's 9t minus 3t². चलिए अब देखते हैं आया क्या.
तो एरिया का एक्सप्रेशन कैपिटल ए हम लिख लेते हैं, मॉड रिटेन करेंगे, तो लेट्स रिटेन मॉडुलस हियर, तो व्हाट विल वी गेट, अब देखते हैं, तो ये हो गया 12 माइनस, चलिए सिंप्लीफाई, लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, -4t प्लस 18 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 5t स्क्वायर, ये आ गया आपका यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे हमें मैक्सिमम चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका, और अच्छा हाँ, t की वैल्यू भी हमें रेंज पता है, बिकॉज ये याद रखिएगा ये जो पॉइंट x है इट हैज टू लाई ऑन दिस आर्क ओनली, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हम इससे कंपेयर करके, इनके कोऑर्डिनेट से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। t की जो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है वो 3 है और मिनिमम वैल्यू दिख रही है वो -2 है, तो ये चाहिए तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो t बिलोंग्स टू -2 to 3 बिकॉज ये आर्क में ही कहीं होगा। अच्छा, क्लोज इंटरवल इसलिए नहीं यूज करेंगे बच्चों, क्योंकि अगर t -2 हो गया तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एरिया 0 हो जाएगा, 3 हो गया तो एरिया 0 हो जाएगा, हमें तो मैक्सिमम एरिया ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आया ये आपका, तो देखिए ये हो गया -7t स्क्वायर रादर, तो सो दिस इज -7t स्क्वायर, -7t स्क्वायर, and then this is how much, -4t, and then this is plus 5t here and plus 30 here. So that's it, ये आ गया आपका एरिया का एक्सप्रेशन। अब हमें इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए देखना है बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए वैसे तो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है बच्चों। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम लेती है, अगर हम इसे ओपन डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक की तरह से देखें तो अपने वर्टेक्स पे ये मैक्सिमम वैल्यू लेगी, या अगर हम मॉडुलस यहाँ से हटा लें, फिर हम देखें मॉडुलस हटा के मतलब -1 सॉरी कॉमन लेके ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक देख लें, तो फिर हम देखेंगे t -2 से 3 के बीच में कहाँ मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड है ये क्वाड्रेटिक। रीजन हम आपको बता देते हैं, रीजन ये है बच्चों कि आप ये मान के चलिए जब भी वर्ड प्रॉब्लम से आपकी क्वाड्रेटिक आएगी, सो माय एक्सपीरियंस सेज या टेल्स मी दैट most of the times that quadratic can be solved using middle term split method. So it might happen that I would have committed a like calculation error somewhere, because यहाँ पे डायरेक्ट हमने इसे सॉल्व करने का प्रयास किया है। ठीक है, बट वॉट एवर इट इज, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लाइक रीचेक इट, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मैथड इंपॉर्टेंट है, तो अब यहाँ तक आ जाते हैं। अब चलिए अगर हम मान लें कि यही ही एक्सप्रेशन आया है आपका, ठीक है, तो अब अगर हम इसे ओपन, now if I look it at open downward quadratic, तो at t is equal to, हमें पता है कि कोई भी ओपन डाउनवर्ड जो पैराबोला है या क्वाड्रेटिक है उसका जो वर्टेक्स है यहीं पे इसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वर्टेक्स होता है -b/2a, -b/4a बच्चों। ठीक है, तो -b/2a, तो at t is equal to -b/2a, so -b/14, तो ये है वो वैल्यू t की जिसपे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और चूंकि ये t जो है दैट लाई रादर माइनस प्लस हो जाएगा, आई एम सॉरी, बिकॉज -5/14, ये जो t है दैट लाई इन दिस रेंज -2 to 3, तो ये वैलिड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। सो देयरफॉर आपका x, अगर हम इसी t के साथ चलें तो ये हो जाएगा 25/t स्क्वायर, 2t है, तो 25/196, 2t which is 5/7, so that should be the answer. So I will again ask you all to go and like check the solution. एक बार आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन में कोई एरर है तो आप उसे अपने आप चेक कर लेंगे और ठीक कर लेंगे। मेथड आपके सामने है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट था यहाँ पे जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं उसे पैरामेट्रिक फॉर्म में मानना। See, as I say, for पैराबोला के केस में जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे एक रियल नंबर t है, तो t के टर्म में जब आप
यहाँ पे पैरामीटर या पैरामीट्रिक पॉइंट मानेंगे तो वो कैलकुलेशन को आसान ही करेगा। उसके बाद कुछ खास था नहीं, आपको मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगाना पड़ सकता था अगर ये क्वाड्रेटिक ना होती। अगर क्वाड्रेटिक है तो फिर मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट नहीं लगाते, डायरेक्ट ही हमें आंसर दिख रहा होता है। बट डाउन द लाइन टुडे itself you will find a question where we'll be using, I think we have to use the concept of maximum minima also along with parabola, so that we'll see later। उसे फिर हम लोग आखिरी में बाद में कहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगेन एरिया है आपका यहाँ पे विद वन वर्टेक्स ऑन दिस पैराबोला। नाउ दिस इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल पैराबोला एंड अदर टू वर्टिसेस आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद वाई एक्सिस। एरिया आपको दिया हुआ है इतने स्क्वायर यूनिट, आपको स्मॉल ए, ये जो ए यहाँ पे इन्वॉल्व है इसकी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले जो आपकी कर्व की इक्वेशन है वो है 4 टाइम्स, रादर प्लस है यहाँ पे, सो दिस इज नॉट इक्वल टू, सो दिस इज प्लस हियर, प्लस 4 टाइम्स x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद अदर टू वर्टिसेस आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद वाई एक्सिस। एक वर्टेक्स इस पे है, ठीक है, और बाकी जो दो वर्टिसेस हैं वो पॉइंट है जहां पे ये कर्व वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम ये निकाल लें एट द वाई एक्सिस, एट वाई एक्सिस वी नो विच कोऑर्डिनेट इज 0, x इज इक्वल टू 0। तो x जब 0 यहां रख देंगे तो फिर आपका ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएंगे बच्चों, सो यू विल गेट देम एज r। सो x को जब 0 रख दिया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a, ठीक है। सो देयरफॉर हमने एक वर्टेक्स a मान लिया वो जो हो गया 0,2a, दूसरा वर्टेक्स b मान लिया जो कि हो गया 0,-2a, ठीक है। और तीसरा वर्टेक्स लेट्स सी, ये वर्टेक्स हम फिर से x1, y1, बट चूंकि इस पैराबोला पे है और पैराबोला पे हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग कर सकते हैं तो उसके लिए लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेकर आते हैं, तो वो हो जाएगा -4 टाइम्स x माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ये तो वाई स्क्वायर ही है, ये कैपिटल एक्स अगर हम मान लें तो स्मॉल ए जो है, जो लैटर सेक्टर में लेंथ 4a टाइम्स है वो -4 है, तो ए यहाँ पे जो यूज करते हैं बच्चों वो -1 है। कौन सा ए, 4a x से कंपेयर करने के बाद जो हमें स्मॉल ए आता है वो बात अलग है, यहाँ पे भी एक स्मॉल ए बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो अब अगर हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानेंगे तो चलिए लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन, अदरवाइज यहाँ पे काफी किचपिच हो जाएगी, ठीक है। सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन। तो चलिए इस पे आते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पे फॉर दिस, इसके लिए आपके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम c लिख रहे हैं, तो at स्क्वायर, 2at, a कितना है बच्चों -1, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर, सो दिस इज माइनस t स्क्वायर and 2at, so this is -2t, but this is again in terms of capital X and y तो y है, x कितना है तो x है यहाँ पे x माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखें तो इस a इधर आ जाएगा तो a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर -2t, ये आ गया तीसरा पॉइंट। फिर से वही बात आई, एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर हम फॉर्मूला लगाएं बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो एरिया हो जाएगा आपका हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 2a 1 0 -2a 1 and this is a square minus t square minus 2t 1, opening about the third first column here, क्योंकि दो जीरो हैं यहाँ पे तो आप इसके अबाउट अगर ओपन करेंगे तो यही एक है जिसकी वजह से कुछ वैल्यू आएगी और वो हो जाएगा आपका, वो है आपका a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टाइम्स नाउ व्हाट 2a प्लस 2a विच इज 4a, ये आ गया आपका। चलिए मॉड भी लगा देते हैं और ये 2 से ये हो गया और दिस इज नथिंग बट 250, नॉट जस्ट वी हैव टू सॉल्व इट, बस इसे अब हमें सॉल्व कर लेना है टू गेट द वैल्यू फॉर लाइक t हियर, ठीक है बच्चों। तो यहां से फिर हमारी t की वैल्यू रादर a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। विद वन वर्टेक्स इज दिस देन द एरिया ऑफ यहाँ तो t भी अभी अननोन दिखे है, सो वी नीड a here, there should be some mistake here, area of triangle with one vertex on this parabola and other two vertices are points of intersection of curve with the y-axis is 250 square unit, because if I'm relating here this
is equal to 250. So what will we get here? So we are going to get it here. This is 125. So this is like a into a square minus t square is equal to 125. आई बिलीव यहाँ पे कुछ एरर हो गया है क्वेश्चन नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। तो बिकॉज ये जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड, अभी चीजें थोड़ी दो अननोन है। दो अननोन कौन से? एक तो ये क्वेश्चन कर्व में दिया हुआ है और दूसरा अननोन ये है कि जो हमने पॉइंट माना है ऑन द कर्व वो वेरिएबल है, वो आपका पॉइंट जो है वो वेरिएबल पॉइंट है टी स्क्वायर, टी के टर्म में, पैरामीटर टी के टर्म में, दैट कैन बी एनीवेयर ऑन द पैराबोला। सो देयर शुड बी वन मोर कंडीशन गिवन इन दिस क्वेश्चन टू सॉल्व इट। ऐसा हो जाता है कई बार, जेईई मेंस के क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा क्वेश्चन, या कई मेंस के क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट हो जाती है या कुछ डेटा गड़बड़ होता है। सो और सिंस आई टुक इट सम फ्रॉम बुक ओनली फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हो सकता है कुछ डेटा में गड़बड़ रही हो, बट देन अगर हमें पॉइंट पता चल जाएगा तो हम ए निकाल लेंगे बच्चों, पहली चीज है, ठीक है। अगर टी पता चल गया, मान लीजिए कुछ कह दिया गया कि भाई हो सकता है ये होता कि पॉइंट जो है आपका सच दैट एरिया मैक्सिमम व्हाटएवर इट वुड हैव बीन, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। बट दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द इक्वेशन व्हिच यू गेट यूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ खास नया क्वेश्चन नहीं था, कुछ मतलब बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बिल्कुल ही नया हो, बिल्कुल ही डिफरेंट हो। But whatever it was, I just reached to the point where I can like conclude till this here, till this point है। इसके आगे हमारे पास अब कोई confusion के लिए कोई reason नहीं है कि हम यहाँ से आगे किस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। क्लियर?